और ये बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं उसकी तस्वीरें आ गई हैं सामने। आप वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रिगेड, नौशेरा के ब्रिगेड में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ मौजूद है, जो इस ब्रिगेड में जा चुके हैं, हर एक जगह से वाकिफ है। वो हमें बताएंगे आखिरकार क्या हो रहा है। अमित, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर होंगे और रीत कर देंगे, देश के उन वीरों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने नौशेरा के इस इलाके में, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ब्रिगेडियर उस्मान, और हम आपको बता रहे थे कि दरअसल ये वो पल है जहां पर शेर ऑफ नौशेरा ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने 1947 और 1948 के वक्त जब पाकिस्तानी घुसपैठी अंदर आए, और देखिए बिल्कुल सहज अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सल्यूट करते हुए, बिल्कुल आर्मी सल्यूट है ये, और उसी आर्मी वेशभूषा में, आर्मी कैमोफ्लेज ड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रीत सेरेमनी और पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और साथ में उनके साथ सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिगेड हेडक्वार्टर में है। ये यहां पर जो 16 कोर है, यानी जो पूरा जो कोर जम्मू देखती है, और इस समय आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं उसमें जनरल वाई के जोशी, आर्मी चीफ जनरल नरवणे, साथ में 25 इन्फेंट्री डिवीजन यानी एस ऑफ स्पेड जिसे कहते हैं, उसके मेजर जनरल जीओसी राजीव पुरी, ये सभी एक साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की दूसरी पंक्ति पर ये मौजूद हैं। और फिर उसके बाद जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री अपने सहज अंदाज में रीत को अदा करते हुए उन सभी देश के वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने अलग अलग समय पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वो दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि यहां से जो कर्नल के सिंह है, दरअसल उन्होंने बताया, इस समय तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में जनरल वाई के जोशी हैं, और ये रीत सेरेमनी हो रही है जहां पे देश के वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो लॉ है जिसने 1947 से 1948 पर ब्रिगेडियर उस्मान के तहत, जब ब्रिगेडियर उस्मान इसको लीड कर रहे थे, तो पाकिस्तानी घुसपैठियों को उन्होंने भगाया और फिर से एक बार नौशेरा को रिकैप्चर किया। और ये जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान का निकियाल, जंदरूद, खुरेटा, फॉरवर्ड कहूटा वो लॉन्चिंग पैड और टेरर कैंप्स है जहां से पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है, सीजफायर वायलेशन करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि क्योंकि स्वर्णिम विजय दिवस भी मनाया जा रहा है, 1971 के बाद जनरल जैकब ने इस कोर को, यानी 16 कोर को फॉर्म किया था, रेज हुई थी 1972 में ये, और ये जब भी हम जिक्र करते हैं नौशेरा का तो ब्रिगेडियर उस्मान का हमेशा से जिक्र किया जा रहा है। और ब्रिगेडियर उस्मान आजमगढ़ के रहने वाले थे, वो पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट में थे, और उनको ये कहा गया जब 1947 के बाद कि आप कहां जाना चाहते हैं, उन्होंने बहुत साहसीपूर्ण तरीके से और वीरता के साथ कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, वही मेरा देश है, वही मेरा घर है। और ब्रिगेडियर उस्मान ने वही बहादुरी के साथ 1947 से लेकर 1948 तक जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए दिया। और हम आपको यह भी बता दें कि दरअसल जब ये उस समय दौरान हुआ जो पाकिस्तान के बल्क में घुसपैठी आए और पूरा ये माना जा रहा था कि इस पूरे इलाके को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी हर एक जो अपना दमखम दिखाया, शौर्य का परिचय दिया, और फिर इनको घुसपैठियों को भगा निकाला। और 35 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्रिगेडियर उस्मान थे, और वही आज श्रद्धांजलि दी जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, और सब में देश के उन वीरों को जो इस समय देश के अलग अलग मोर्चों पर हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग मोर्चों पर हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह एक सिंबॉलिक तस्वीर भी है जिसका सीधा मैसेज अक्रॉस जाता है, यानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपनी जितनी भी कैजुअलिटीज या जो किल्ड इन एक्शन है उनको छुपाता है, लेकिन भारतीय सेना अपना दमखम के साथ जो अपने वीरों को श्रद्धांजलि देता है, वीरों का सम्मान करता है। और इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं आर्मी चीफ जनरल नरवणे, जनरल वाई के जोशी, उसके अलावा जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन जनरल पुरी, ये सभी एक साथ हैं। और इस समय प्रधानमंत्री, अब जो हमें बताया गया है, ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं जब प्रधानमंत्री ने इस जगह पर रीत की और श्रद्धांजलि दी ब्रिगेडियर उस्मान समेत उन सभी वीरों को जिन्होंने देश के 1947 से लेकर अभी तक इस नौशेरा की धरती को बचाने के लिए, यहां के लोगों को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और दमखम के साथ इस समय सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। और हमें बताया गया कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री की वो तस्वीर आएगी जिसमें प्रधानमंत्री सीधा यहां के जवानों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री यहां पे सभी जो जवान हैं उनको एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस समय हम आजादी का स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं, और 1971 हो या फिर आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नौशेरा उसके लिए इंपॉर्टेंस अपनी जगह रखता है, चाहे जनरल जैकब के दौर पर हो या फिर आपको तस्वीर याद होगी अमित,
जब जनरल न्याजी और साथ में जनरल आहूजा की वो तस्वीर है जिसमें वो दिखाई देते हैं और पीछे जनरल जैकब है, वही जनरल जैकब जिन्होंने इस कोर को रेज किया था। और ये तस्वीर एक सहज अंदाज में अपनी आर्मी ड्रेस में यानी ऑलिव ग्रीन ड्रेस में, कैमोफ्लाज वाली ड्रेस में प्रधानमंत्री सैल्यूट करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। और आपने सैल्यूट का जिक्र किया, मैं इसलिए वापस आ रहा हूं क्योंकि लगातार हमने देखते हैं, आपने भी कहा कि जो सैल्यूट है पूरी तरह से ये आर्मी में जिस तरह से पूरे पंजे नजर आते हैं उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी सैल्यूट दे रहे हैं। और हमेशा हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं तो वो देखते हैं कि किन के साथ हैं। अगर वो एयरफोर्स के साथ हैं तो एयरफोर्स के हिसाब से वो सैल्यूट करते हैं, अगर वो आर्मी के बीच में है तो आर्मी की तरह सैल्यूट करते हैं, और नेवी के साथ हैं तो नेवी के साथ वो सैल्यूट करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो बारीकियां हैं कहीं ना कहीं मैसेज उनके लिए होता है कि वो कितने बेहतर ढंग से समझ रहे हैं फोर्सेस को, उनकी छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, और जिसका फायदा क्या होता है कि आप जिनके बीच जाते हैं उनके साथ आप कनेक्ट करते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पर देखिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यहां पर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो तमाम उन जवानों के बीच में होंगे। शायद ही किसी ने मनीष कभी सोचा होगा नौशेरा की इस ब्रिगेड में देश का सर्वोच्च नेता पहुंचेगा, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उनका पहुंचना एक किस तरह से वहां के जवानों के लिए या पूरे के पूरे सेक्टर के लिए या ऑफिसर्स के लिए कितना हम कह सकते हैं कि मोरल को बूस्ट करता है। देखिए, मोरल को बूस्ट तो बिल्कुल करता है। आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजी सेक्टर गए थे, बीजी ब्रिगेड में गए, वहां पे उन्होंने रीत अदा की, वहां पे सभी जवानों से मुलाकात की। और बीजी वही एरिया है जहां पर जब भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने F-16 भेजे, और फिर भारतीय वायुसेना के जो वायुवीर हैं, विंग कमांडर अभिनंदन जो अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं, उन्होंने उनके F-16 को खदेड़ा था। उसी बीजी हेडक्वार्टर के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने F-16 के जरिए उसे टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो विफल हो गया था। इसलिए प्रधानमंत्री ठीक उसी जगह गए। और आज ये सिंबॉलिकली आज भी इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि स्वर्णिम विजय दिवस का मौका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का नौशेरा जाकर दो मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है। पहली मैसेजिंग पाकिस्तान को है कि जब अगर वो कहीं से भी देश के आंतरिक हालात हों या फिर सरहदी हालात उनको बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद और चौकसबंद है। और उसका एग्जाम्पल 1971 का वो समय है जब पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजिंग यहां से बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री आज यहां पर नौशेरा में है और नौशेरा में वो ब्रिगेडियर उस्मान को रीत अदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन वीरों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस समय अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तीसरी मैसेजिंग जो कि अक्रॉस की है कि भारत इस समय अपने प्रॉपर इक्विपमेंट्स साथ में आधुनिक आलों के साथ अपने जवानों की भी रक्षा, सुरक्षा और उनकी चिंता करता है, उनके परिवारों का भी ख्याल रखता है। इसीलिए कहीं से भी पाकिस्तान कोई हिमाकत ना करे। और लेकिन ये सेकंड मैसेजिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है क्योंकि ये भारतीय सेना, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का दमखम दिखाता है जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस समय है। और प्रधानमंत्री लगातार मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। इसलिए अमित, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, विजुअल में देख रहे हैं, जो दूर पोजीशन पे एक सेंट्री दिखाई दे रहा है उसके पास 6 और 7.62 है, जिसको हाल ही के दिनों में करीबन 1.5 लाख की संख्या में 75 हजार के 2 टर्म्स में भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया है। और फिर उसके बाद वो 7.62 जिसका मारक क्षमता करीबन 500 से 700 मीटर इफेक्टिव है, तो वो है। उसके ऊपर साइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री का घेरा है उसमें भी आप देखेंगे तो आधुनिक वेपन्स हैं। तो ये जिस आप हेलमेट की बात कर रहे थे, बैलिस्टिक हेलमेट की, उसे अलग अलग कंपनीज ने तैयार किया। साथ में जो इस समय बुलेट प्रूफ जैकेट है उसका वेट काफी कम हुआ है, करीबन 6 kg के लगभग बुलेट प्रूफ लेवल 3 या लेवल 4। आप साधारण शब्दों में समझ लें कि अगर AK-47 की गोली भी लगेगी तो उसे छेद नहीं पाएगी। इस तरीके के इस समय बुलेट प्रूफ हेलमेट या पटका और साथ में साजो सामान, हथियार इस समय भारतीय सेना के पास है। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी एयर स्ट्राइक हुई थी तो उसके तुरंत बाद ही इस पूरे एरिया को मैन किया गया, गार्ड किया गया। उसमें सबसे अहम भूमिका थी आर्मी एविएशन साथ में एयर डिफेंस की, जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना कर रही थी। और जो एरिया इस समय आप देख रहे हैं वो जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके दरअसल बेहद करीब वो इंस्टॉलेशन है जिसकी निगरानी सीधा पाकिस्तान की हर एक जगह पे थी, जिसका जिक्र मैं कर रहा था आपको। निक्याल, जंदरूद, खुरेटा, फॉरवर्ड कहूटा, ये वो एरियाज हैं जहां पे पाकिस्तान ने सिविल एरिया की आड़ में अपने जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो उनकी आर्टिलरी गन्स का हो या फिर उसके अलावा उनके आतंकियों का, उसको कर रखा था। तो इसीलिए ये एक सिंबॉलिक मैसेज है प्रधानमंत्री के द्वारा। आप चाहे सियाचिन से लेके आज तक प्रधानमंत्री जिस भी जगह गए वहां पे एक सिंबॉलिक मैसेज, साथ में आत्मनिर्भरता। और हमें यह भी बताया गया कि जो वहां पर मनीष, मैं एक चीज जानना ये चाहता हूं, देखिए यहां पर हमारे तमाम जो सेनाध्यक्ष वहां पर मौजूद है, वहां पर कोर कमांडर वहां पर मौजूद है, ब्रिगेड कमांडर वहां मौजूद है, GOC एरिया के सब मौजूद है। जो ये ऑफिसर्स होते हैं इनको बहुत कम वक्त मिलता है कि वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि ये वो कमांडर्स हैं जो जमीन पर मौजूद है, हर रोज रोजाना चीजों को समझ रहे हैं। जब उनको ये मौका मिलता है जो आमतौर पर नहीं मिलता सीधे प्रधानमंत्री से डायरेक्टली संवाद करने का, तब जो उसका जो इंपैक्ट होता है या फिर उनको फीडबैक जो देने का मौका मिलता है वो कितना कारगर साबित हुआ है पिछले 6-7 साल में?
देखिए अमित, पहले तो ये समझ लीजिए कि सियाचिन से लेकर आज तक, यानी सियाचिन उनका पहला 2014 में दौरा था जो हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड है, वहां से लेकर अभी तक बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि प्रधानमंत्री जिन ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर नाम के हिसाब से बोलूं तो इनमें अधिकतर सभी को से परिचित हूं, चाहे जनरल जोशी हो जो आर्मी कमांडर हैं। कारगिल का युद्ध आपको ध्यान होगा, उन्होंने बखूबी उसमें अपना पूरा दमखम दिखाया अपनी यूनिट्स के साथ, और आज उसकी वजह से वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी हैं और समझ लीजिए वो पूरे स्ट्रैटेजी प्लानर भी वही हैं। उसके बाद दूसरा जो उस समय आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर जो इस समय डिव कमांडर हैं, साथ में डिवीजन के कमांडर जो हैं जनरल पुरी, उसके अलावा ब्रिगेडियर बरार, साथ में यूनिट के कर्नल साहब यानी कर्नल के सिंह। लेकिन सिर्फ वो ऑफिसर से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो सीधा संवाद कर रहे हैं जवानों से, उन जवानों से जो कि ऑन ग्राउंड है, जो टैक्टिकल टाइगर नहीं, मतलब टैक्टिकल डेन के अंदर बैठकर। यही जो चीज आपने बताई है ना कि किस तरह से वो बारीकियों को समझ रहे हैं, और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल से जुड़ जाना, चाहे वो देश की हम बात करते हैं छोटे से छोटे चीजों की, अगर गांव में जाते हैं तो ग्रास रूट जुड़ जा रहे हैं, और अगर उनको फौज के लिए कुछ काम करना है तो ग्रास रूट में जुड़ जा रहे हैं। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दूसरी तस्वीर केदारनाथ की है, आज वो नौशेरा में है तो कल केदारनाथ में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।